हम्म। तो काफी टाइम से हमारे कोर्सेज आ रहे हैं और काफी लोगों ने हमारे साथ कोर्सेज किए हैं। तो टुडे द कोर्स दैट आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ यू इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी पहले आया था कोर्स न्यूमरोलॉजी इन विच वी हैव लर्नड ऑल अबाउट नंबर्स। अभी हम लेकर आए हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स बेसिकली क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे और किस टाइप से ये हेल्प करने वाला है हमें, ये भी सीखेंगे। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स हमें पहले ही नजर आ रहे हैं कि यस, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो पहले कोर्सेज कुछ कर चुके हैं। तो एक में आप लोगों को जो नए मेरे साथ जुड़े हैं लोग, थोड़ा सा अगर आप वीडियो ऑन करें तो वी कैन नो ईच अदर। थोड़ा सा पता लग जाए कि आप लोग क्या क्या करते हैं। आर यू ऑलरेडी इन ऑकल्ट या कोई बिल्कुल न्यू भी है इधर? यस, रुचि जी, आप पहले कुछ करते हैं ऑकल्ट में? आप पहले से कुछ कर रहे हैं या फिर अभी आपने बिल्कुल न्यू एक चीज देखी, आपको लगा हाँ सीखनी चाहिए इसलिए आप आए? अपने बारे में बताइए। No, I'm already a tarot reader and a numerologist. ओके। I also do chakra healing and all. So for numbers, I was always interested. So I said, let me understand more into what is mobile numerology. या तो ओके। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखिए, आजकल हम सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? सबसे ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, हमारे हाथ में मोबाइल हर वक्त रहता है। और हर हमारी मोबाइल नंबर भी एक तरीके से हमारा पहचान बन जाती है। चाहे हम बिजनेस पॉइंट से भी दें अपना नंबर, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको पता है नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग इस डर के मारे चेंज भी नहीं करते हैं अपना नंबर, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा डेटा लॉस हो जाए और हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाएंगे, है ना? तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी आजकल की डेट में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आप सोच भी नहीं सकते कि मोबाइल नंबर हमको किस तरह से अफेक्ट करता है। तो आप में से कितने लोगों को ऑलरेडी न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है? अब तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। रुचि जी को आपने न्यूमरोलॉजी की है? ओके फाइन। अलका जी, आपने किया है न्यूमरोलॉजी? नहीं ना? ओके, ठीक है ठीक है। तो जिनको पता है दैट्स फाइन, लेकिन अगर नहीं भी पता तो लेट मी टेल यू कि अगर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख सकते हैं। और आपको जब पता चलेगा कि आपका मोबाइल नंबर किस तरह से आपको फायदा कर रहा है और कैसे आपको लॉसेस दे रहा है, तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस जो अगर नंबर्स में हो तो हमें प्रॉब्लम में ले आते हैं। और कभी कभी कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो हमें लक्ष्मी योग बना रहे हैं। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। दैट मोबाइल नंबर शुड रेजोनेट विद आवर डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो, क्योंकि सारा नंबर्स का ही खेल है। आप लोगों ने जिन्होंने भी न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा भी सुना है वो जानते हैं कि डेट ऑफ बर्थ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के लिए। तो मैं तो कहती हूँ न्यूमरोलॉजी की बेसिक नॉलेज होना हर पर्सन के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे, जैसे आजकल डिजाइनर बेबीज बन रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डेट निकाल कर आप अगर बच्चे को उस डेट ऑफ बर्थ पे बच्चा हो जाए, आजकल तो सिजेरियन ज्यादा होते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर डेट पे बच्चा बॉर्न होता है तो उसकी लाइफ पूरी अफेक्ट होती है। अब आजकल देखिए फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही, और खासतौर से कोविड आने के बाद हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल दे दिए। बच्चों के पास अपने नंबर्स हैं। कुछ जगह है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा फोर्थ, इतने छोटे बच्चों को अब नहीं देते, लेकिन 9 10 के बच्चों के पास फोन सबके हाथ में है आजकल, है ना? बच्चा बाहर जाता है सेफ्टी के लिए, हम उसे फोन देते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं उन फोन नंबर्स के ऊपर, है ना? तो वो नंबर एक तरह से बच्चे की पहचान हो गया, भैया इस नंबर को डायल किया, बच्चे से बात हो गई। तो इस बच्चे बड़े, हम लोग चाहे बिजनेस में हो चाहे जॉब में हो, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दैट मोबाइल नंबर इज एक्चुअली अफेक्टिंग अस। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कि हमें फाइनेंसिस के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो फाइनेंसिस को वीक करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, देयर आर सर्टेन कॉम्बिनेशंस जिन कॉम्बिनेशन में अगर वो नंबर्स हैं आपके मोबाइल में, तो आपको अच्छा भी कर सकते हैं, जैसे राजयोग भी दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ नंबर्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा होता है, कि आप चाह कर भी, कुछ लोग कहते हैं ना कि यार कितनी भी मेहनत कर लो कुछ होता ही नहीं है। तो हो सकता है उनके मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे नंबर्स हो जो उनको बैकफायर कर रहे हो। क्योंकि हम हर जगह मोबाइल नंबर ही तो दे रहे हैं,
किसी फ्रेंड से रिलेशनशिप के लिए भी हम मोबाइल नंबर ही शेयर करते हैं, किसी भी फ्रेंड को भी नंबर दे रहे हैं, क्लाइंट को भी नंबर्स दे रहे हैं। हमारा एक नंबर ही है जो हमें सबके साथ कांटेक्ट में रखता है, राइट? तो जब आप ये जो कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, ये बेसिक प्लस एडवांस कोर्स है, इसके अंदर सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। हमारे जो मोबाइल के 10 नंबर्स हैं, उनके कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। इवन इस कोर्स में आपको नंबर डिजाइन करना भी सिखाया जाएगा कि कैसे एक डिजायर्ड नंबर लेकर आप, क्योंकि आजकल आप देखते भी हैं मोबाइल नंबर खरीदने जाओ, आप नया नंबर चेंज करने जाओ तो आराम से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप उसमें से अपना एक नंबर चूज कर सकते हैं, राइट? तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आपने अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने डेस्टिनी नंबर के हिसाब से अगर मोबाइल नंबर भी चूज कर लिया और उसके अंदर सर्टेन कॉम्बिनेशंस का ध्यान में रख के नंबर डिजाइन किया, तो फिर आप देखिए, फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि वो नंबर आपको लाइफ में प्रॉब्लम में नहीं डालेगा। नहीं तो कई बार हम नंबर बहुत ज्यादा सेट कर देते हैं और बहुत टाइम बाद, जो क्योंकि वो नंबर सबके पास जा चुका, तो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन आजकल एक बेनिफिट और है कि हमारे पास ड्यूअल सिम वाले मोबाइल्स होते हैं। तो अगर एक नंबर हमें को लगता है कि हाँ ये पुराना नंबर है, मुझे बहुत स्ट्रगल दे रहा है, तो मुझे एक नया नंबर यूज करना चाहिए, तो हम एज अ हीलर, एज अ काउंसलर, वी कैन डेफिनेटली टेल एनीवन to change the number or to at least buy a new number that can support us। वो हमें फाइनेंशियल में सपोर्ट करे, रिलेशनशिप में सपोर्ट करे, हमारे हेल्थ में सपोर्ट करे। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। यू विल डेफिनेटली लर्न एवरी एस्पेक्ट ऑफ द मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कि इसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीजें डालने से नंबर हमारे काम करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज होना हमें जरूरी है कि डेट ऑफ बर्थ। अब आप में से बहुत लोगों को जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है न्यूमरोलॉजी का, उनको मैं एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ कि आप कैसे अपना साइकिक नंबर, जिसको हम बोलते हैं, कि किस नंबर की एनर्जी आप पे वर्क कर रही है। फिर आपको बताया जाएगा कि किन नंबर्स की दुश्मनी होती है, कौन से नंबर्स हैं जो आपके एंटी नंबर्स हैं, और कौन से नंबर्स हैं मोबाइल में जो आपको अच्छा फल दे रहे हैं, कौन से हैं जो लक्ष्मी योग बना रहे हैं, कौन से नंबर्स हैं जो आपके हेल्थ को पुअर कर रहे हैं। तो ऐसे वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं। तो एक अगर बेसिकली बात की जाए, तो मैं अभी एक बार एक अपने नोट शेयर करती हूँ, वेट अ मिनट। तो इन जनरल आज हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे नंबर्स के बारे में, ताकि हम जब मोबाइल नंबर्स की बात करें तो हमें पता लग जाए कि कैसे उसको कैलकुलेशन करना है। तो हम पहले एक जनरल न्यूमरोलॉजी का बेसिक तो हमें सीखना ही पड़ेगा, वो इस कोर्स का पार्ट है। अगर आपने पहले न्यूमरोलॉजी किया है तो वेल एंड गुड, वो रिवीजन हो जाएगा। नहीं किया हुआ तो भी आपको बता दिया जाएगा कौन से हमारे नंबर को कैसे कैलकुलेट करना है न्यूमरोलॉजिकली, कि हमारा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से साइकिक नंबर क्या है, हमारा डेस्टिनी नंबर क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, उनके एंटी नंबर्स कौन कौन से हैं, उनके फ्रेंडली नंबर्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंडली नंबर्स और एंटी नंबर्स के कॉम्बिनेशन से ही हमें पता चलेगा कि हमें कौन सा नंबर रखना है अपने मोबाइल नंबर में, कौन सा नहीं। तो सपोज आप में से किसी का भी अगर डेट ऑफ बर्थ 1 पे आता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ 10 है, 28 है, या 19 है, या 1 है, जो किसी भी मंथ के 1, 19, 28 या 10th को अगर बॉर्न हुआ है पर्सन, तो उसका रूलिंग प्लैनेट होगा, उसका जो साइकिक नंबर होगा वो होगा 1। क्या ये चीज आप लोगों को पता है कि साइकिक नंबर की तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, 1 नंबर वाले लोग, मतलब 1 नंबर मीन्स अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 पर आ रहा हो तो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 28, तो 2 + 8 बिकम्स 10, फिर 1 + 0 अगेन बिकम्स 10। तो वट एवर योर डेट ऑफ बर्थ इज, प्लीज ब्रिंग इट टू अ सिंगल नंबर, दैट इज योर साइकिक नंबर। तो आप लोग सब लोग अपना अपना साइकिक नंबर निकालिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एंड राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट we can discuss some general characteristics of each number here। कीर्ति जी का 3, सीएमएफ का 3, ऋषभ जी का 7, ओके, नीतू जी का 1, तमन्ना जी का 5, ओके फाइन, रुचि जी का 2।
ओके, तो वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ नंबर्स हेयर। तो अब आप सब लोग अपने अपने क्वालिटीज को मैच करके देखिए कि क्या आप उसमें वो आते हैं। जिस पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 10, 28, 19 या 1 है, उनका रूलिंग प्लैनेट होता है सन। 1 मतलब लीडर, 1 मतलब किंग। जो 1 नंबर के लोग होते हैं ये किंग स्टाइल होते हैं। अब सूर्य क्या होता है, चमकता है, अकेला नजर आता है। तो जो भी 1 नंबर के लोग हैं, जिनका साइकिक नंबर 1 है, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रुप में बहुत पॉपुलर होते हैं। दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज एंड दे आर क्वाइट डोमिनेटिंग। ये डोमिनेट भी करते हैं, राजा, ये राजा होते हैं। राजा मतलब अपने आसपास के लोगों के अंदर ये राजा की तरह रहते हैं। लोग इनकी तरफ देखते हैं वेन एवर दे आर इन प्रॉब्लम। आप में से जिनका भी 1 नंबर है, क्या उनको लगता है कि ऐसा है कि देवर अहेड ऑफ अदर्स एंड दे हैव गुड लीडरशिप क्वालिटीज? यस लिखिए अगर आपको लगता है हाँ मैच हो रहा है तो। तो 1 नंबर का जो रूलिंग प्लेनेट है सन, और उनकी पर्सनैलिटी में आपको ये ट्रेड्स देखने को मिलेंगे। They are always ready to help people. They are independent. They have courage. They have good leadership qualities. They take their decisions quickly without thinking. उनका डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं और लोग उनसे बहुत इम्प्रेस होते हैं। अगर आपका बॉस 1 नंबर है तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही एक अच्छा बॉस है। जहां गुस्सा करना चाहिए गुस्सा भी करेगा, और जहां पर उसको अपनी सबॉर्डिनेट्स को प्यार से टैकल करना है वो भी करेगा, और ये काम में भी बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल नंबर 2 की, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ 2 है, 18 कितना हो गया, 2 + 9 11, जो 11 को बॉर्न हुए हैं, या जो 20th को बॉर्न हुए हैं, या 29th को बॉर्न हुए हैं, दे ऑल कम इन दिस कैटेगरी। उनका साइकिक नंबर होगा 2। 2 का प्लेनेट होता है मून, और ये मून मतलब हमारा मन। जिस और ये अगर हम न्यूमरोलॉजी में एक स्टोरी बनाएंगे, जैसे 1 नंबर का किंग है तो 2 नंबर है क्वीन। अब देखिए 1 नंबर है एकदम सीधा खड़ा हुआ, एकदम स्टिफ, सीधी लाइन। वो मेल्ट नहीं होते हैं, वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। वो जल्दी से अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। अब 2 नंबर में फ्लेक्सिबिलिटी, आप देखते हैं ना 2 नंबर कैसा बन रहा है, इट हैज फ्लेक्सिबिलिटी। 2 नंबर मतलब रानी, क्वीन। अब क्वीन कैसी होती है? क्वीन इज नर्चरिंग, क्वीन इज केयरिंग। क्वीन वो होती है जो राजा के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी होती है। तो दे आर, जो लोग 2 नंबर में बॉर्न होते हैं, दे आर स्वीट पीपल, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, और ये दे एक्ट एज किंग मेकर। Yes. ये सामने फ्रंट में कम आएंगे, ये पीछे से ज्यादा हेल्प करेंगे। ये दे लव टू रिमेन बिहाइंड, दे लव टू रिमेन बिहाइंड, दे आर द पावर बिहाइंड द थ्रोन अगर कहा जाए। क्योंकि किंग अच्छा काम कब कर पा रहा है, जब क्वीन की तरफ से वो निश्चिंत है कि हाँ उसने घर अच्छे से संभाला हुआ है। फादर जब बाहर काम करने जाते हैं और मदर बहुत अच्छी हो, जिसने बच्चों का भी ध्यान रखा हुआ है, बड़ों का भी ध्यान रखा है, तो शी बिकम्स अ पावर टू द किंग, कि किंग अच्छे से काम कर पा रहा है। तो 2 नंबर के लोग ऐसे ही होते हैं, बड़े शांति प्रिय, पीस लविंग, नर्चरिंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो जिसमें भी 2 नंबर की क्वालिटीज हैं, जो आप में से जितने भी 2 नंबर्स हैं, तो क्या आपको लगता है रेजोनेट हो रही है आपकी क्वालिटी, आपके साथ मैच हो रहा है 2 नंबर? तो आप मैच कर सकते हैं कि क्वालिटीज अगर आप में है और 2 नंबर के आपको, तो यस लिख सकते हो आप। फिर आ जाता है नंबर 3। नंबर 3 का प्लेनेट कौन सा है? नंबर 3 मीन्स जुपिटर। नंबर 3 मीन्स, अगर हम इसको वैसे बात करें जैसे मैंने स्टोरी बनाई, एक किंग है 1, 2 क्वीन है, 3 है देव गुरु बृहस्पति। देव गुरु, हर क्विंग को किसी सलाहकार की जरूरत होती है, वो है नंबर 3। नंबर 3 पीपल जो होते हैं, नंबर 3 मतलब द पर्सन हु आर बॉर्न ऑन डेट 3 और 12 और 21 और 30 ऑफ एनी मंथ। तो जो लोग भी 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख को पैदा हुए हैं, दे कम अंडर 3। और 3 जो होता है, ये इनका होता है बहुत ही ज्यादा नॉलेज का नंबर है।
ये जो बृहस्पति होता है, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो जुपिटर जो है वो हमें देता है डीप नॉलेज हर चीज की। कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको किसी से एडवाइस लेनी है, आप 3 नंबर वाले पर्सन से लेके देखिए, वो हमेशा आपको बेस्ट एडवाइजर्स होंगे, काउंसलर्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, एंड उनको नॉलेज बहुत होती है। फिर आ जाते हैं नंबर 4 वाले पीपल। नंबर 4 क्या देता है हमें? नंबर 4 हमें देता है, अब नंबर 4 है किसका पहले ये जान लेते हैं। जो लोग 4 को पैदा हुए हैं, 13th को हुए हैं, 22nd या 31st ऑफ एनी मंथ ये बॉर्न हुए हैं, दे आर कॉल्ड नंबर 4 पीपल। नंबर 4 के जो हमारे प्लेनेट है वो है राहु। ये राहु देव का नंबर है, राहु जी। तो राहु के बारे में किसी को कुछ नॉलेज है? राहु क्या थे? कौन है राहु? एनी आइडिया, एनी वन? अलका जी आपको पता है राहु किसको कहते हैं हम? चैट में लिख के बताइए अगर आपको पता है तो। हाँ, बताइए अलका जी। मैम राहु राक्षस उसमें थे, हाँ और उन्होंने वो अमृत पिया था, इसीलिए इसमें काउंट होते हैं हाँ। तो ब्रह्मा। राहु जो था, राहु और केतु ये एक राक्षस थे, जब अमृत हम्म। मंथन हुआ राहु तो थर्ड ये, है। हाँ, और तो ये राहु क्या हुआ, राहु लग गया लाइन में जाकर, देवताओं की लाइन में भेष बदलकर। अब कृष्ण जैसे ही विष्णु जी को पता चला, उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। तो राहु हो गया सर और केतु हो गया धड़। सर नीचे का धड़। पोर्शन हो गया हाँ। केतु, और सर का पोर्शन हो गया राहु। हम्म, तो राहु के पास क्या है? राहु सिर्फ दिमाग। दिमाग है। अब राहु की क्वालिटीज को देखो, ऐसे चेक करेंगे, राक्षस होते हुए भी जब उसने देखा राक्षसों का नंबर नहीं आ रहा, उसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, भेष बदल के घुस गया देवताओं के बीच में। तो राहु की, जिस बंदे का भी नंबर 4 है, उसकी एक क्वालिटी है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है उनकी। वो सीधा सीधा नहीं सोचेंगे, वो उल्टा सोचेंगे। दिमाग बहुत ही तेज, बहुत टेक्निकल। और आजकल के जमाने में कलयुग, कौन हमें पैसा दे रहा है? टेक्नोलॉजी। आज हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, पैसा कमाया भी जा रहा है, पैसा खर्च भी किया जा रहा है ऑनलाइन। जितनी पेमेंट हो रही है वो सब ऑनलाइन हो रही है ना? तो 4 नंबर के लोग जो होते हैं बड़े टेक्निकल माइंडेड होते हैं, दिमाग इतना तेज कि भाई कितने बैठे बैठे चाहे तो राई का पहाड़ बना लें, बैठे बैठे वो कुछ भी कर लेंगे। घूमेंगे कम, क्योंकि हम्म। शरीर नहीं है, सिर्फ दिमाग है, दिमाग सिर्फ चलता है, बॉडी तो है नहीं ना चलने के लिए। बैठे बैठे दिमाग घुमाना राहु का है, ट्रेट है। तो जो भी 4 नंबर के लोग हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है, उनके माइंड में हर वक्त आइडियाज आते रहते हैं, आइडिया आ जाए। आइडियाज की भरमार होती है इनके पास। और ये हमेशा रिबेलियस होते हैं, रिबेलियस। अब राहु की अगर हम वापस वो चले जाए कि वो राक्षस थे, फिर भी अकेले जाके वो लाइन में लग गए। उसने सबको नहीं बुलाया, उसने कहा मैं तो अपना फायदा उठाऊं, बाद में देखूंगा। थोड़ा अलग सोचा, रिबेलियस थे वो, तभी वो राक्षस से निकल के देवताओं की लाइन में लग गए। तो रिबेलियस होते हैं नंबर 4। किसी नंबर 4 वाले के साथ अगर आप अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करो, ही विल ऑलवेज बी ऑन द अदर साइड। वो आपके साइड से नहीं बोलेंगे, वो दूसरे साइड से बोलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा अलग सोचते हैं, वो आपकी तरह नहीं सोचेंगे। जिसकी थॉट थोड़ी अलग दिखे, आप समझ लेना कि 4 नंबर पर्सन है। 4 नंबर के लोग बड़े टेक्निकल माइंडेड, दिमाग के बहुत तेज शार्प माइंडेड होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है, बट क्योंकि है तो राक्षस, इसको एंटी सन भी कहा जाता है। इसके अंदर सारी सन की क्वालिटीज हैं, किंग वाली क्वालिटीज हैं, लेकिन एंटी, क्योंकि ये गलत तरीके से सोचेंगे। ये इनको अगर पैसा कमाना है तो बाय हुक और बाय क्रुक किसी भी तरीके से सोचेंगे। तो इसीलिए इनको एंटी सन भी कहा जाता है। लेकिन आजकल के जमाने में थोड़ा सा एंटी होना ही पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत तरीकों से चल रहे हैं। अब वो सतयुग वाला जमाना तो है नहीं। तो आप देखोगे अपने आसपास 4 नंबर वाले लोग जो हैं वो आपको काफी सक्सेसफुल नजर आएंगे। उनके आइडियाज बड़े प्रैक्टिकल होंगे आजकल के हिसाब से। तो ये अच्छा नंबर भी है, और कहीं ना कहीं क्योंकि वो सन की एंटी है, तो ये कुछ कई बार आपको स्ट्रगल भी देता है। तो 4 नंबर वाले लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं जिनका साइकिक नंबर 4 है, वो ये कर सकते हैं कि हाँ, थोड़ी सी स्ट्रगल तो उनको लाइफ में देखनी पड़ेगी। उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर नंबर 5। नंबर 5 मतलब मरकरी, बुध। बुध का नंबर है नंबर 5।
तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 होता है, लाइक 5 को बॉर्न हुए हो, 14 को बॉर्न हुए हो, या 23 को बॉर्न हुए हो, और 5 आ जाएगा उसके बाद, बस ये 5, 14 और 23 को बॉर्न होने वाले बच्चे जो हैं वो नंबर 5 कहलाते हैं। ये भी क्योंकि बुध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, ये जो बोलते हैं ये बहुत मोटिवेशनल होते हैं। एंड दे, इट इज अ नंबर ऑफ प्रिंस। 1 नंबर का किंग है, 2 नंबर अगर क्वीन है, तो 5 नंबर है प्रिंस, राजकुमार। तो ये मान के चलिए 5 नंबर वाले लोग जो भी हैं उनका कभी कोई काम रुकेगा नहीं। पैसे की भले ही कितनी कमी हो, प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम बन ही जाएगा। इन लोगों को प्रॉब्लम अगर आएगी भी तो ये बैलेंस कर लेंगे, इनकी लाइफ अक्सर बैलेंस रहती है। देखिए प्रिंस है ना, राजकुमार है, राजकुमार ने प्रॉब्लम्स कहाँ देखी है? राजकुमार रोएगा धोएगा, मम्मी पापा उसकी जिद पूरी कर ही देंगे। तो इसको एट द एंड ऑफ द डे इसको सब कुछ मिल ही जाता है। ये इंटेलिजेंट भी है, और इसके इनकी एक खास क्वालिटी होती है 5 नंबर वाले लोगों की, दे आर ऑलवेज यंग एट हार्ट। बच्चों जैसा बचपना होता है इनके अंदर, क्योंकि बच्चे ही बने रहते हैं ऑलवेज। आप में से बहुतों को ऐसा है, लगता है। जो 5 नंबर के लोग हैं जितने भी यहाँ बैठे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 5 है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर अभी भी वो बच्चों जैसी खुश होना? जैसे बच्चे क्या करते हैं, कोई मिल गया बस दिल की सारी बातें रखते हैं, कि बड़े इनोसेंट भी होंगे अंदर से, अपने दिल की बातें भी सबके साथ शेयर कर लेंगे। प्लस इनमें जो बेस्ट क्वालिटी मैंने देखी है 5 नंबर वाले लोगों की, वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। प्लस उनके अंदर व्हाट टू से कि दे आर वेरी गुड मोटिवेटर्स। इनके साथ जो काम करते हैं ये उनको बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं विद देयर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये अच्छे काउंसलर्स होते हैं। ये हमेशा ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जहां पब्लिक डीलिंग होती है, दे आर गुड टीचर्स। आप अपने आसपास देख लेना, जितने भी टीचिंग प्रोफेशन में जो लेडीज हैं या जो भी लोग हैं, वो उनका में कहीं ना कहीं नंबर 5 जरूर आता होगा। या तो उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 5 होगा, या डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल नंबर करते हैं, डेस्टिनी नंबर जिसको हम कहते हैं, वो 5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया राजकुमार। फिर आता है नंबर 6, गुरु शुक्राचार्य। नंबर 6 वीनस का नंबर है, प्लैनेट, रूलिंग प्लैनेट है वीनस, और ये है गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य की स्टोरी भी सबको ही पता है। ये अगर 3 नंबर देव गुरु है तो 6 नंबर क्या है? राक्षसों के गुरु। तो गुरु तो हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन राक्षसों के। तो जो लोग 6 को पैदा हुए हैं, या 15th ऑफ एनी मंथ, और या 24th को, तो दे पोजेस ऑल द क्वालिटीज ऑफ नंबर 6। दे आर रूल्ड बाय वीनस, और वीनस क्या देता है? गुड लक। वीनस देता है लग्जरीज। तो जो भी लोग 6 नंबर में बॉर्न है, इधर इट इज 6, इधर इट इज 15 और 24th ऑफ एनी मंथ, आप में से जितने भी लोग यहाँ पर हैं और वो 6 नंबर में बॉर्न है, तो प्लीज बताइए कि कभी ऐसा, कभी पैसे की कमी महसूस हुई? इनके पास बैंक बैलेंस भले ही कम हो, लग्जरीज की कमी कभी नहीं होगी। ये घर का वो बच्चा है कि जिसको बिन मांगे सब कुछ मिला, जिसने हमेशा आईफोन ही यूज किया, जिसको हर महंगे से महंगी चीज इस बच्चे को मिली। ऑनेस्टली बताइए, आप में से जितने भी 6 नंबर के लोग हैं, कभी आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आई होगी पैसे से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड? आप में से कौन है, प्लीज बताइए, 6 नंबर के लोग? जैसे 5 नंबर में सबने फटाफट बताया था, राइट, यस, फुली आई एम 5। तो आई वुड लाइक टू नो कि आप में से, हाँ, ट्रू है? बिल्कुल। 6 नंबर के बच्चों को या बड़ों को कभी फाइनेंसिस की कमी नहीं होगी, उनको लग्जरीज मिलेंगी ही मिलेगी। दे आर बॉर्न टू एंजॉय लग्जरीज इन देयर लाइफ। आप कभी भी देख लेना, 6 नंबर वाला पर्सन कभी परेशान नहीं रहेगा। तो जब मैं न्यूमरोलॉजी, जो लोग सीखते हैं, जिनको पता होता है, और यंग लड़कियां हैं, तो जब कोई मेरे से डेट निकलवाने आता है कि प्लीज मेरे घर में बेबी होने वाला है, मतलब मैं आई कंसीव, तो मैं अपने आप सबको बताती हूँ कि नंबर 6 पे बेबी बॉर्न कर लेना। हालांकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन 6 नंबर अपना लक लेकर पैदा होते हैं। दे आर गुड एट हार्ट, they are very polite, they are dedicated towards their family, they have a natural instinct of beauty। वो अच्छे कपड़े ही पहनेंगे, डिजाइनर क्लोथ पहनेंगे, जो भी वो पहनेंगे लोग उनको मुड़ मुड़ के देखेंगे।
6 नंबर वाले की ड्रेसिंग सेंस अलग ही होती है, या ये कह लीजिए जो भी पहनेंगे वो एक अलग ही चमकेंगे, क्योंकि वीनस को शाइनिंग मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता था। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट। तो अगर एक पार्टी में 3-4 लोगों के पास आपकी नजर जा रही है कि अरे वाह वो लड़की बहुत अच्छी चमक रही है, बड़ी सुंदर सी है, बड़ी अच्छी उसकी ड्रेस देखी कितनी प्यारी लग रही है, हो सकता है वो 6 नंबर की हो। ये लोग पार्टी की जान होते हैं, लोग इन्हें पलट पलट के देखते हैं। जो मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी इनकी देखी है, या बेस्ट इनका लक कह लूं, ये कभी इनको गरीबी परेशान नहीं करती, फाइनेंसेस इनको कभी परेशान नहीं करती। ये कहते हैं ना कि कहीं पे भी हाथ डालेंगे मिट्टी को सोना बना देंगे। अगर आपको पार्टनरशिप करनी हो 6 नंबर वाले के साथ कर लीजिए, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 6 नंबर वाला पर्सन इज बॉर्न टू एंजॉय लग्जरीज इन लाइफ। समझ गए? तो 6 नंबर हो गया, देन 7 नंबर। अब 7 नंबर जो होता है दैट इज केतु, केतु देव। अब 7 नंबर केतु, अभी अब हमने डिस्कस किया, सर है राहु, शरीर है केतु। तो केतु की क्या क्वालिटी निकल कर आई? केतु के पास सिर नहीं है, सिर्फ बॉडी है, मतलब दिल है दिमाग नहीं है, राइट? तो जितने भी 7 नंबर के लोग हैं, मुझे बताइएगा कि अगर मैं सही बोल रही हूं तो, हर डिसीजन दिल से लेते हैं, जिसके साथ अटैच हो जाते हैं बिना दिमाग लगाए चल पड़ते हैं उनके साथ। वहां वो नहीं सोचेंगे कि मुझे इसका साथ देना है या नहीं देना, नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, जिसके साथ ये बैठ गए ये उसी के हो गए। दे आर लाइक शेडोज, क्योंकि दिमाग नहीं यूज करेंगे, ये दिल से जुड़ते हैं जिसके साथ जुड़ते हैं। आई वोंट से दिस इज नेगेटिव ट्रेट, मैं ये कहूंगी कि ऐसे लोग हैं वेरी स्पिरिचुअल, जो कहते हैं ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। अगर 7 नंबर का बंदा है तो वो कोई दुश्मनी नहीं निकालेगा आपके साथ, वो आपके साथ भी जेल हो जाएगा, आपके दुश्मन के साथ भी उतना इजीली जेल हो जाएगा। वो किसी में कमी ढूंढेगा ही नहीं, वो कहेगा भाई मैं तो इजी गोइंग हूँ, सबके साथ मैं ओके हूँ। तो अगर किसी को स्पिरिचुअलिटी, अगर आप, जब हम बेसिक ट्रेड समझ लेते हैं तो उससे हमें लोगों को समझने में बड़ी आसानी होती है। अब आपके घर में सपोज कोई, आप कोई कंपनी के मालिक हैं, आपने कोई एम्प्लॉय रखना है, और आपने देखा है 7 नंबर का पर्सन है, तो आप समझ जाओगे कि ये ज्यादा दिमाग दिमाग नहीं लगाएगा, ये दिल लगा के काम करेगा मेरे पास। दिमाग ना लगाने का मतलब ये मत समझिए कि मैं कह रही हूँ वो पागल है, दिमाग नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो किसी के साथ भी अटैच होगा तो दिल से अटैच होगा। दिमाग तो ऑब्वियसली शरीर में है दिमाग, लेकिन ना जैसे हम आजकल का ट्रेंड हो गया है ना कि हम हर चीज में मतलब ढूंढते हैं, कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो मतलब से नहीं जाता किसी के पास, वो हर एक की गोदी में हंसता हुआ चला जाएगा। एक साधु महात्मा होते हैं जो, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आके बैठ गए तुम्हें भी अच्छा अच्छा बोल दिया, वो आके बैठ गया उसको भी अच्छा अच्छा बोल दिया, बिना ये सोचे कि भैया ये बंदा क्रिमिनल माइंडेड है या क्या बैकग्राउंड है, ये कहाँ से आया है, ये मेरे लिए अच्छा सोच रहा है या बुरा। वो दिमाग उसमें खर्च नहीं करेंगे, वो कहेंगे मुझे नहीं फर्क पड़ता भाई, इंसान है, मैं तो इंसान की कदर करता हूँ। ये 7 नंबर वाले ऐसे ही होते हैं। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, दे डू नॉट होल्ड ग्रजेस फॉर एनीवन, एंड दे आर इजी गोइंग। इनके पास कोई नेगेटिविटी नहीं रुकती है, ये दिल से अटैच होते हैं और बड़े अच्छे से अपना इनका काम चलता है। तो इनका ये बॉडी का नंबर है, क्योंकि 7 इज केतु, और ये डिटैचमेंट का नंबर भी है। 7 नंबर केतु मतलब डिटैचमेंट। तो ये ज्यादा मतलब नहीं रखते, इनके बहुत सारे दोस्त नहीं होते, क्योंकि एक या दो दोस्त बनाते हैं अपनी लाइफ टाइम में और उन्हीं के साथ लॉयल रहते हैं, क्योंकि दिल लगाया ना, जब दिल लगा लिया तो फिर ये हटाएंगे नहीं जल्दी से। क्योंकि हमारी दोस्तियां कब खराब होती है? जब हम दिमाग से सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मुझसे पैसे क्यों मांगे। और ये है जो आपको हर चीज में हेल्प करते जाएंगे। एक मिनट। अब हमने राजा रानी वाली स्टोरी सुनी कि 1 नंबर किंग, तो 2 नंबर क्वीन, 3 नंबर हो गया सलाहकार यानी गुरु, गुरु बृहस्पति। 4 नंबर हो गया रॉबिन हुड, मतलब गुंडा, जो काम तो राजा का ही कर रहा है,
लेकिन गलत तरीके से कर रहा है। वो है रॉबिन हुड। रॉबिन हुड क्या करता था, अमीरों से उठाता था पैसा और गरीबों में बांटता था, इसलिए उसको घटिया चोर तो नहीं कहा गया, उसको चोर की तरह नहीं मानते। रॉबिन हुड मतलब गरीबों की मदद करने वाला। राजा भी वही काम करता है, लेकिन राजा सही तरीके से करता है, रॉबिन हुड उल्टे तरीके से करता है। फिर 5 नंबर हमारा आ गया प्रिंस, राजकुमार। 6 नंबर हमारा आ गया वीनस, गुरु शुक्राचार्य। 7 नंबर हमारा केतु का नंबर आ गया। अब 8 नंबर हमारा आया सैटर्न, शनि। जो लोग 8 के हिसाब से बॉर्न हुए हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 बनती है टोटल होकर, 8 को बॉर्न हुए या 17 को या 26 ऑफ एनी मंथ, तो दे पोजेस द क्वालिटीज ऑफ नंबर 8, और ये है हमारे शनि महाराज। अब शनि क्या है, शनि स्लोएस्ट प्लैनेट कहा जाता है, शनि मतलब सैटर्न। और हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी शनि को कहा जाता, माना जाता है कि ये लंगड़ा कर चलते हैं, इनका एक पैर खराब है, इसलिए बहुत धीरे धीरे चलते हैं। और शनि का नंबर कहीं ना कहीं हम सबको डरा देता है, तो इसको अगर हम बोले, राजा की कोर्ट में इनका क्या स्थान है, जज। ही इज अ जज, ये जजमेंट देते हैं, ये आपके कर्मों का हिसाब करने आते हैं। हम लोग मोस्टली शनि से डरते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि शनि डराने वाला प्लेनेट नहीं है, शनि आपके कर्मों का हिसाब करने आए हैं। वो स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे तो आपको ये कोई नुकसान नहीं देते, बल्कि रिवॉर्ड देते हैं। लेकिन हाँ, पिछले जन्मों में अगर हम कुछ गलत कर्मा करके आए हैं तो उसकी सजा तो हमें ये देंगे ही देंगे। तो 8 नंबर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये तो जज है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल भी मिलेगा, बुरे किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। 8 नंबर लोगों के लाइफ में देखा गया है कि चीजें रुक रुक कर आती हैं। थोड़ा सा हम इसको स्ट्रगल वाला नंबर भी कहते हैं, कि अगर कोई 8 नंबर में बॉर्न हुआ है तो उसको चीजें मिलती जरूर हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल से। आप लोगों में से किसी का अगर है तो बताइए कि क्या आपको भी ऐसा लगा है, या क्या इफ देर इज एनी पर्सन हुज डेट ऑफ बर्थ कम्स टू 8, तो डू यू थिंक कि दैट यू हैव बीन स्ट्रगलिंग इन लाइफ? क्योंकि 8 नंबर थोड़ी स्ट्रगल लेकर तो आता है, लेकिन ये भी मान के चलिए कि 8 नंबर जब देने पे आता है तो राजा को मतलब रंक को भी राजा बना देता है। वहां से पैसा आएगा, चारों तरफ से पैसा आएगा, इतना पैसा देगा कि सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर कुछ गलत किया तो कहीं ना कहीं से निकल भी जाएगा, जहां कहाँ से आया कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा। तो जितने भी लोग यहाँ 8 नंबर के बैठे हैं, उनको मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि आप प्लीज कभी किसी गलत रास्ते पे मत चलिए। अगर आपने गलत रास्ते से पैसा कमाने की या कुछ भी गलत अपने अंदर ट्रेड डाला, तो शनि बहुत नुकसान करेगा आपको। ये आपको बहुत ज्यादा आपको स्ट्रगल बना देगा आपकी लाइफ को। तो आप में से जितने भी लोग 8 नंबर वाले हैं, तो थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। बट हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अगर आप सही रास्ते चल रहे हैं तो ये रिवॉर्ड भी बहुत देता है। ये ऐसा नंबर है 8 नंबर की, अगर आपकी ग्रिड में नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। पैसा चाहिए तो 8 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आ जाता है नंबर 9। नंबर 9 मतलब राजा का सेनापति, मतलब मंगल। अब सेनापति क्या है, अग्रेशन, गुस्सा। तो जितने भी 9 नंबर के लोग होते हैं, दे आर वेरी अग्रेसिव इन नेचर, बिकॉज इट इज द नंबर ऑफ अ वॉरियर। ये हमेशा लड़ने को तैयार है, इनको छेड़ के देख लो, ये इंस्टेंटली प्रोवोक हो जाएंगे। जैसे सेनापति है ना, वो सोल्जर है, उठा सीधे बंदूक उठाएगा, चाहे बाद में रियलाइज हो कि नहीं, लेकिन साथ में क्योंकि सेनापति है तो बिना बात के किसी को नहीं मारते ये। इनको गुस्सा आएगा बहुत ही जेन्युइन बात पे, इनको कुछ भी आसपास कुछ गलत हो रहा है तो उसको देख के इन्हें गुस्सा आएगा। तो 9 नंबर वाला पर्सन जो होता है थोड़ा अग्रेसिव होता है। रेड हॉट प्लैनेट है क्योंकि मंगल का है, तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत देता है, अग्रेशन बहुत देता है। उसके अलावा 9 नंबर इज द नंबर ऑफ ह्यूमैनिटी ऑल्सो, ये ह्यूमैनिटी देता है। अगर आपकी ग्रिड में 9 नंबर नहीं है, जैसा कि आजकल के बच्चे 2000 में बॉर्न है, ज्यादातर की ग्रिड में 9 नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं वो लैक करते हैं, वो एम्पैथी, वो कहीं ना कहीं उनको वो एक ह्यूमैनिटी थोड़ी कम दिखाई देती है, वो रिस्पेक्ट दूसरों के लिए, दूसरों की परवाह करना, केयरिंग नेचर। 9 नंबर वाला पर्सन भी एक तरह से लीडर ही होता है, और वो अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखता है। लेकिन हाँ,
गुस्सा बहुत आता है इन्हें, उस गुस्से में कभी कभी ये अपने अच्छे दोस्तों को खो देते हैं। तो 9 नंबर इज द नंबर ऑफ अग्रेशन। तो ये अभी हमने थोड़े से बेसिक ट्रेड सीखे जो मैंने जनरल बताए, ताकि जितने भी लोग who have attended this workshop तो उनको पता हो कि किस तरह से हम नंबर्स को साथ लेके बढ़ने वाले हैं, एंड कैसे न्यूमरोलॉजी में एक एक नंबर का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। ये अभी हमने सिर्फ बहुत ब्रीफ बात की है, बहुत छोटी बात की है, एक एक दो दो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ताकि आपको ट्रेड्स पता लगे कि कैसे होगा। क्योंकि जो आपका मोबाइल नंबर है, जब आप उसको सारे डिजिट्स को ऐड करके सिंगल नंबर पर लेकर आओगे तो इट शुड बी कंपैटिबल विद योर डेट ऑफ बर्थ। इस कोर्स में आपको फिर बताया जाएगा कि कैसे कोई नंबर कंपैटिबल है, कौन से नंबर्स हैं जो इनकम्पैटिबल है, जो एनिमी नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जो फ्रेंडली नंबर्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपका मोबाइल नंबर आपका फ्रेंडली होगा तो वो आपको बेनिफिट ही देगा। अब एक छोटी सी चीज हमने क्या सीखी कि 6 नंबर लग्जरीज देता है, राइट। अब अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल करें और वो 6 पर आ जाए तो वो आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा नंबर हो जाएगा, राइट? यस और नो? यस। तो ये इस तरह काम करेगा। हम उसमें ये भी देखेंगे कि नंबर का टोटल भी आपके नंबर के साथ कंपेटिबल हो। इसके अलावा हम कुछ ट्रेड्स की बात करेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे कि जो मोबाइल में होने चाहिए और जो नहीं होने चाहिए। तो अगर आप कल को अपने बच्चों के लिए मोबाइल खरीद रहे हो या आप अपने लिए ही कोई दूसरा नंबर लेना चाहते हो तो आप आराम से तसल्ली से बैठ के चेक कर सकते हो कि आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशंस अवॉइड करने हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मोबाइल में, अब आप लोग अपना अपना मोबाइल नंबर थोड़ा सोच लीजिए, अगर 5 और 4 दोनों नंबर्स हैं आपके मोबाइल में, अपने अपने नंबर लिख लीजिए कहीं पर। सब लोग, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, आप पेन कॉपी तो लेके बैठे ही हुए हैं, अपना नंबर लिख लीजिए ताकि एकदम से, क्योंकि बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, आपको सामने विजिबल हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर, इफ इट कंसिस्ट नंबर 5 एंड नंबर 4 बोथ, 4 5 आ रहा हो या 5 4 आ रहा हो, या मोबाइल में कहीं भी 5 और कहीं भी 4 हो, जिसके नंबर में 5 भी है 4 भी है, तो वो बनाता है, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है जो जो देता है कि हाँ आप बहुत समझदार हैं, आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। क्योंकि 5 क्या है, अभी हमने 5 के ट्रेड पढ़े, 5 है हमारा बुद्धि का नंबर, मरकरी, और 4 नंबर है राहु। अब राहु भी है और बुद्धि भी है, बुद्धि तेज चल रही है। तो लोग कैसे हो गए, ये मोबाइल नंबर आपको क्या दे रहा है, समझदारी दे रहा है। 5 नंबर की बुद्धिमानी और 4 नंबर जो दिमाग चल रहा है, अच्छा टेक्निकल माइंड, गुड आइडियाज। तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होंगे, बहुत समझदार होंगे। इट मीन्स अगर किसी के मोबाइल में भी 5 और 4 दोनों नंबर आ रहे हैं तो दैट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आपको बच्चे के लिए मोबाइल मैम सेलेक्ट करना होगा तो 4 और 5 जरूर डालिए उस मोबाइल नंबर में। हाँ अलका जी। मैम पूरा टोटल करके आना चाहिए या वैसे नहीं नहीं नंबर नहीं, में आना वैसे चाहिए? डिजिट्स, डिजिट्स हमारे नंबर है ना, जैसे मेरा नंबर है, अच्छा digits में वो आना नंबर अपना लिख चाहिए। लीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो लिख लीजिए, क्योंकि हर नंबर कुछ कहता है। वो एशियन पेंट्स का पहले ऐड आता था ना, हर रंग कुछ कहता है, लेकिन मोबाइल नंबर का एक एक नंबर वो कुछ ना कुछ आपको दे रहा है, कोई ना कोई क्वालिटी आपको दे Excuse रहा me. है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको दे रहा है, या आपको कुछ बेनिफिट दे रहा है। तो अगर आपके मोबाइल में 4 और 5 दोनों हैं तो वो आपको देगा बुद्धिमानी, आपको देगा समझदारी, इंटेलिजेंस। लेकिन साथ ही साथ आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जिसके उसमें 4 और 5 दोनों हैं। Madam, यस। little bit of English also, madam. ओके ओके, फाइन फाइन, सॉरी सॉरी, आई जस्ट forgot. Okay, anyone else who just wants me to speak totally in English except Rama ji? I have one question, please. Yes, Kitu ji. Yeah, hi. I have learned a little bit of mobile numerology, but we were told 4 5 and 5 4 is to be avoided, and you are saying it's good. It's good to have it. So it's contradictory. So I was getting confused. I want you to So explain it, you just please. connect it with the planets. Okay. See, 4 number is which is related to brain, right?
राहु है, Mm-hmm. दिमाग बहुत चला रहा है। 5 नंबर इज मरकरी, वो भी एक अच्छी इंटेलिजेंस का नंबर है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि इफ बोथ द नंबर्स आर देयर इन योर मोबाइल नंबर, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। बट हाँ देखो, अभी गीतू जी, दिस इज नॉट द कंप्लीट कोर्स। इसके अंदर आप बहुत सारे योग भी बनते हैं मोबाइल्स के। अभी हम एक बस ऊपर सुपरफिशियली वी आर जस्ट लर्निंग इट। ओके, जब आप टोटल डिटेल में जाओगे देन यू विल कम टू नो अबाउट अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन, देयर आर ट्राइंगुलर नंबर्स, देयर आर मिसिंग नंबर्स। इसकी मोबाइल के ग्रिड बनाते हैं हम, मोबाइल नंबर की ग्रिड बनानी इसमें सिखाई जाएगी आपको, और हर नंबर की क्वालिटी बताई जाएगी। मिसिंग नंबर है तो क्या चीज मिस कर रहे हैं आप, और कुछ होते हैं जो नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं कि जिसका होना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एक और कॉम्बिनेशन बताती हूँ। सपोज यू हैव अ पेयर 29 है आपके मोबाइल में, 29, 2 और 9 नहीं कह रही हूँ, सिर्फ 29 इकट्ठा, या 92। 92 से बहुत सारे नंबर होते हैं, 29 भी होगा इकट्ठा हो, पेयर में अगर आ रहा हो ये नंबर, तो इट इज अ लक्ष्मी योग। आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। तो गीतू जी, अगर आपने कहीं और से किया है तो मुझे नहीं पता कि कितना, मतलब वो तो हम बाद में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, बट देर आर जी। बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हाँ आई एग्री। मैं आपसे वापस इस के बारे में बात करूंगी। अभी प्लीज कंटिन्यू। आई एम सॉरी, आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू। हाँ, प्लीज इट्स फाइन, कंटिन्यू, इट्स मैं फाइन, इट्स करती फाइन। हाँ, मुझे हूँ कॉल जी। भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। तो जी। अभी मैंने आपको बताया 29 लक्ष्मी योग बनाता है। ओके, हम पेयर्स की भी बात करेंगे, क्योंकि अब हमारे मोबाइल नंबर में देखिए कितने सारे पेयर्स बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके आपको बताती हूँ। तो पेयरिंग भी इसमें सिखाई जाएगी। सपोज किसी का भी नंबर है, ये मेरा ही नंबर मैं ले रही हूँ। तो सपोज अभी ये पूरा ही नंबर लिख लेते हैं। दिस इज माई नंबर। हाँ, तो अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे 29 है, ये एक पेयर है। 22 का एक और पेयर है, तो 67 इज अ पेयर, 72 इज ऑल्सो अ पेयर। तो ऐसे जो पेयरिंग में नंबर आ रहे हैं, इनका भी इम्पैक्ट पड़ता है मोबाइल न्यूमरोलॉजी में। इसके अलावा जो भी नंबर प्रेजेंट है इस ग्रिड, इस नंबर के अंदर, 9, 1, 3, 6, 0, ये सब नंबर्स कुछ ना कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं हमें, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे लक को, हमारे फाइनेंसेस को, हमारे रिलेशनशिप्स को, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप किसी के मोबाइल नंबर से ही उसकी पर्सनैलिटी चेक कर सकते हो कि ये पर्सन कैसा होगा, इसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होंगी, इसकी लाइफ में क्या प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं। आजकल मोबाइल नंबर तो सबका ही पता होता है ना, हम बिजनेस पॉइंट से भी किसी से जुड़ते हैं तो वी गेट देयर मोबाइल नंबर। तो एक जैसे हमें डेट ऑफ बर्थ से फटाफट निकाल लेते हैं, जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी किया दे नो दैट वेरी वेल, कि whenever we get to know the date of birth of any person, we are able to find the personality। इससे न्यूमरोलॉजी कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आप कहीं भी बैठे बैठे, विदाउट एनी इंट्यूशन, विदाउट कीपिंग आउट एनी, टेकिंग आउट एनी कार्ड्स, यू जस्ट नो द नंबर्स एंड देन यू जस्ट स्पीक अप द पर्सनैलिटी एंड द पर्सन विल अग्री, यस दिस इज हाउ आई एम। हाँ, और आप उससे, उसके बेसिस पे आप दूसरों को जज कर सकते हो। सपोज मेरा बेटा अगर 8 नंबर में है बॉर्न, तो मुझे पता है इसके लाइफ के चैलेंजेस क्या है, मुझे पता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अब 8 नंबर पर्सन की पर्सनैलिटी होगी कि वो बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। आप 8 नंबर वाले के साथ रहते हो, आप सोचोगे यार ये बात ही नहीं करता, बड़ा बोरिंग है, इससे तो कुछ भी बात करो हूं करके जवाब दे देता है, कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन जब आपको न्यूमरोलॉजी पता होगी, आपको जब पता होगा कि ये तो पर्सन 8 नंबर का, तो आप उसे एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, आप कहोगे हाँ भाई ये तो ऐसा ही रहेगा, इससे ज्यादा इससे उम्मीद ही मत करो। कोई वाइफ है जिसके हस्बैंड का नंबर 8 है और वो बात नहीं करते, तो वाइफ्स को ना बड़ा गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है कि यार कुछ भी बात सुनते नहीं है, जवाब नहीं देते। लेकिन जब आपको न्यूमरोलॉजी पता होगी कि 8 नंबर के लोग ऐसे होते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि भैया इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये है ही ऐसा। गॉट इट। तो न्यूमरोलॉजी, आप जब किसी का फोन नंबर देखोगे, फोन नंबर से ही आप उसकी आधी पर्सनैलिटी बता दोगे कि इसके मोबाइल में ये नंबर में ये है, ये है, ये है, तो इसके साथ तो ऐसा हुआ होगा, ये इसका नेगेटिव पॉइंट्स रहे, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट्स रहे, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे एक और नंबर की,
किसी के भी मोबाइल में नंबर में अगर 2 और 8 हो, 2 भी हो और 8 भी हो, अब आरती जी ठीक है मैंने बताया 8 नंबर में, लेकिन 8 नंबर के साथ साथ और नंबर्स भी काम करते हैं ना, तो वो सब कुछ है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ 8 नंबर पीपल आर यूजुअली इंट्रोवर्ट। अगर वो बोल भी रहे हैं तो किसी एक टाइम के बाद वो थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जजमेंट का नंबर है। जब वो अपने आसपास देखते हैं कि जैसा वो लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो रहा, तो दे देन गो टू देयर शेल। और अगर आप बोलते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यही सजेशन देते हैं 8 नंबर वाले लोगों को कि अकेले मत रहो, लोगों से बात करो। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट है इफ यू आर वेरी टॉकेटिव। गॉट इट? अभी किसी ने लिखा ना कि वो मैं तो बहुत बोलती हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ओके, आरती जी ने लिखा था। तो 2 और 8, अब 2 और 8 आर एंटी नंबर्स। अभी मैंने क्योंकि अभी अभी आप लोगों को एंटी नंबर्स या एनिमी नंबर्स नहीं सिखाए, व्हेन वी विल कम टू द कोर्स देन यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग कि व्हाट आर द बेसिक ट्रेट्स ऑफ एवरी नंबर्स, व्हाट आर द फ्रेंडली नंबर्स, व्हाट आर एनिमी नंबर्स। तो जो हमारे एनिमीज होंगे उनको तो हम अवॉइड ही करेंगे ना। अब देखो 2 और 8, 2 क्या है? रानी है। 8 है शनि। अब 1 नंबर है सन, सन की वाइफ हो गई 2 नंबर, 8 नंबर शनि। अब शनि कौन कहे जाते हैं? शनि, शनि को कहा जाता है ही वॉज द स्टेप सन ऑफ सन। सूर्य भगवान के स्टेप सन थे ना शनि, तो उनकी रानी से कभी नहीं बनी। स्टेप मदर को तो कोई पसंद नहीं करेगा ना, स्टेप मॉम थी 2 नंबर मून। तो इसीलिए जब 2 और 8 एक साथ आएगा डिस्ट्रक्शन होगी। अगर किसी के मोबाइल में 2 भी है और 8 भी है तो वो दिखाता है पारिवारिक अशांति, फैमिली में इश्यूज होंगे, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स होंगे, दिखाता है 2 और 8 अगर आ रहा है तो। बुरी आदतें भी हो सकती हैं ऐसे पर्सन में जिसके फोन नंबर में 2 भी है 8 भी है। एक्सीडेंट भी ये शो करता है, लाइफ में एक्सीडेंट होने के चांसेस भी रहते हैं जिनके मोबाइल में 2 भी है और 8 भी है। तो ऑब्वियसली जब हमें पता है कि 2 और 8 अगर एक साथ बैठेंगे मोबाइल नंबर के अंदर, तो जब हम चूज करने जाएंगे अपना मोबाइल नंबर या बच्चों के लिए, तो हम अवॉइड करेंगे कि उसमें 2 आए तो 8 ना आए, 8 आए तो 2 ना आए। राइट? क्योंकि फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब कर देगा ये 2 और 8। और अगर बाइक चलाता है बच्चा या गाड़ी चलाता है तो उसमें दुर्घटना के चांसेस भी पूरे पूरे होते हैं। आई हैव सीन दिस वेरी क्लोजली। 2-3 लोगों का नॉन टू में मैंने देखा, उन्होंने मेरे से चेक कराया था कि भाई बड़े एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स ही बहुत है। तो मैंने नोटिस किया कि ऐसे लोगों के नंबर्स में 2 और 8 दोनों थे। ऐसा नहीं है कि हम सबको कंसल्टेशन में ही बताते हैं, बट जब हम होते हैं तो थोड़ा सा ध्यान जाता ही है ना, व्हेन वी नो समथिंग। तो हम कहीं ना कहीं नोटिस करते हैं कि अरे हाँ इस बच्चे का हुआ है, तो बार बार चेक करा तो मोबाइल नंबर से आया कि हाँ इसमें 2 भी था 8 भी था। तो 28 चाहे पेयर में हो करुणा जी, चाहे अलग अलग लिखे हो 2 और 8, मोबाइल नंबर में 2 और 8 अगर है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। इनको कोई पानी से वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इसमें ऐसा नहीं है, देखिए जितने लोग हैं जिनके मोबाइल में हो 2 और 8, तो ये नहीं कि वो घबरा के कल ही नंबर बदल दीजिए मेरा तो कल ही एक्सीडेंट हो जाएगा। 82 में भी वही है सृष्टि जी, क्योंकि 8 और 2 एक साथ आ गया, तो जब हम ग्रिड बनाते हैं तो ग्रिड में फिल करते हैं नंबर्स। अगर वो 2 और 8 दोनों ही आ रहे हैं ग्रिड में, तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा योग बनाते हैं कि भाई वो एंटी नंबर साथ आके बैठ गए तो ये दुर्घटना करेंगे। अब अगर किसी के मोबाइल नंबर में 8 भी हो और 4 भी हो, ये भी एंटी नंबर्स हैं। 8 मतलब शनि, 4 मतलब राहु, दोनों राक्षस प्लैनेट हो गए। ठीक है, इनको दोनों को पॉजिटिव प्लैनेट्स नहीं कहा जाता, कहीं ना कहीं इनको वैसे माना जाता है कि प्रॉब्लम्स लाते हैं, है ना। तो ये भी दुर्घटना बताता है, ये भी कलह कलेश बताता है कि घर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, देयर विल बी डिस्प्यूट्स इन द फैमिली। if there are 8 and 4 both numbers in a grid, in a mobile number, then you will find that the person is prone to accidents, there can be problems in his life, and he can have
बैड एडिक्शन ऑल्सो, सम टाइप ऑफ एडिक्शन ऑल्सो। अब किसी भी तरह की वो हो सकती है, कोई भी बुरी आदत हो सकती है। हो सकता है बहुत ड्रिंकिंग करता हो सकता है बहुत स्मोकिंग करता हो। अब फीमेल है अगर, हो सकता है उसको गॉसिप करने की बहुत आदत हो। गॉट इट? तो किसी भी टाइप की आदत, बुरी आदत सिर्फ ड्रिंकिंग और स्मोकिंग ही नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती है ना। जैसे मैंने एक बार किसी का देखा था, तो 8 नंबर वाली एक लड़की थी, उसको क्या आदत थी, वो बहुत बड़ी होके भी अंगूठा चूसती थी। बहुत अजीब सी बात है, आजकल के बच्चे नहीं होते, लेकिन उसको थी। वो अकेली बैठती थी, ऐसे हाथ से ढक के ऐसे अंगूठा चूसना शुरू कर देती थी। एक को आदत थी कि भाई उसको मोबाइल की एडिक्शन थी, कि हर वक्त सोशल मीडिया, हर वक्त फोन, जो कि आजकल के बहुत बच्चों में देखने को मिलती है। ठीक है, तो 8 और 4 अगर आता है तो इसके अंदर फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है। कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहते हैं। अब हम अगर और देखें, मैंने कहा सारे नेगेटिव नेगेटिव मैं बता रही हूँ, कुछ अच्छा भी बता दूं। अब सपोज किसी के मोबाइल नंबर में 7 भी है और 5 भी है, 5 नंबर भी आ रहा है, 7 नंबर भी आ रहा है, तो वो क्या डिपिक्ट करेगा, वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा कि ऐसे लोगों के राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, दे आर गुड राइटर्स, दे कैन बी गुड राइटर्स। अगर आपको लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा एक अच्छा राइटर बने, राइटर इन द सेंस कि ये नहीं कि एक राइटर बुक लिखे जी जेके रोलिंग के बाद उसी का नंबर आ जाए। हाँ, अगर किसी को राइटिंग में प्रोफेशन बनाना है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, लेकिन बच्चे स्कूल में जैसे आजकल लिखना नहीं चाहते है ना, तो वो उसके अगर आपको डालनी है वो हैबिट, तो आप उसके मोबाइल में 7 और 5 नंबर चूज कर लो। तो जब ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा लिखेंगे। दे आर गुड स्पीकर्स एज वेल, they are good speakers. If there is mobile, if your mobile contains mobile number 7 and 5 both, then the person possessing that mobile number will be good speaker, they can be good writers, and they will be very spiritual, क्योंकि 7 नंबर अपने आप में स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, और 5 दे रहा है उसे मरकरी, बुद्धि। तो जब बुद्धि में रिलीजन आ गया, स्पिरिचुअलिटी आ गई, तो देन it becomes a very good combination for spirituality. Such kind of people will be spiritual by nature, बड़े धार्मिक स्वभाव के होंगे, फीमेल की रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, और इनका पब्लिक वो बहुत अच्छा होगा, जो पब्लिक रिलेशन, दे कैन बी गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। किसी के साथ भी काउंसलिंग करनी है, कोई साइकेट्रिस्ट बनना चाहता है, तो दिस इज अ वेरी गुड नंबर। अगर उसके मोबाइल में 7 और 5 डल जाएगा तो वो दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला हो जाएगा। तो इस तरह हम वेरियस कॉम्बिनेशंस पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें आपको बताई जाएंगी इसके अंदर, कि अगर कोई 2 नंबर्स के बीच का अगर एक मिसिंग नंबर है, तो वो जो नंबर एक दूसरे के ऊपर छाया डालते हैं। जैसे जिन लोगों ने वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है, तो कहते हैं ना ये प्लेनेट उसको देख रहा है, तो उसका इफेक्ट आता है अगर बीच में मिसिंग नंबर हो। तो इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा, पूरी ग्रिड बनाकर। इसके अलावा कुछ योग सिखाए जाएंगे इसके अंदर, कि ट्रायंगुलर योग भी बनेंगे, कि वेयर 3 प्लैनेट्स विल बी कमिंग इन अ ट्रायंगुलर फॉर्म, तो हाउ कैन दे बी लाइक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मोबाइल नंबर में 6, 7 और 5 है, तो ये लोग, क्योंकि 6 हो गया वीनस, 7 हो गया चंद्रमा, यानी चंद्रमा को हम लिक्विड कैश भी कहते हैं, राइट? तो 6 नंबर हो गया वीनस, जो आपको बहुत लग्जरीज दे रहा है, साथ में लिक्विड कैश भी आ गया चंद्रमा। 2 नंबर, सॉरी, मैंने 7, हाँ, उसके अलावा 7 केतु हो गया जैसे, ठीक है ना, और फिर आ गया 5 बुद्धि का नंबर। तो जब भी आपके ग्रिड में 6, 7, 5 तीनों नंबर हो अगर आपके मोबाइल नंबर में, तो ये बनाते हैं लक्ष्मी योग, और ये देते हैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग। अगर आपको बहुत पैसा चाहिए, तो आप 6, 7 और 5 तीनों अगर आपके मोबाइल नंबर में आते हैं, तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। नहीं निहारिका जी, दिस इज नॉट अ लोशो ग्रिड, ये एक डिफरेंट ग्रिड हम बना के सिखाते हैं, मोबाइल नंबर की ग्रिड थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ओके, तो बहुत सारे वन एस्पेक्ट्स पे हम क्वेश्चन बात अगेन। करेंगे। क्या? 6, 7 तो वैसे कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल का नंबर होता है, एंड 2, 7 वो जैसे भी है, जॉइंट पेन वो का भी है, नंबर होता है। पर मैंने कहा थोड़ा हाँ, सा तो फिर फाइनेंसिस की हाउ बात टू कर अवॉइड लेते हैं। दैट? एक्स्ट्रा मैरिटल तो आ ही हाँ, जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जहां पे 6 नंबर है, वहां थोड़ा सा बंदा चंचल मन का तो होगा ही। और 6, 7 जब साथ में आ गए, क्योंकि 6 नंबर लग्जरी, 7 नंबर दिमाग नहीं है, दिल, दिल कहीं भी लगा हम्म देंगे,
ऑपोजिट जेंडर में बड़ा इंटरेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल भी शो करेगा ये। लेकिन अगर मनी चाहिए तो तो पैसा तो आएगा पर ध्यान इधर उधर भी जाएगा। इधर उधर भी जाएगा। 6 नंबर अगर आ ओके। गया तो वो तो है, लेकिन अब ये देखिए किसी का डेट ऑफ बर्थ में 6 है ही नहीं, तो उसको मोबाइल नंबर में 6 दे दो ताकि लग्जरीज तो आए, है ना। एंड 27 इज फॉर जॉइंट पेन, आपने क्यों ली है? हम्म आपके नंबर में 27 क्यों है? बिकॉज दैट गिव्स जॉइंट पेन। या 27, हाँ, तो ये सारे एस्पेक्ट से हम बात करेंगे डिटेल में जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ एक एक दो दो पॉइंट्स बता रही हूँ, लेकिन व्हेन यू कम टू कोर्स तो हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, हर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और बहुत सारे ऑपोजिट नंबर्स की बात करेंगे, जो कुछ सीरीज बनते हैं उनकी बात करेंगे और पेयरिंग की भी बात करेंगे। जैसे मैंने बताया 29 अगर इकट्ठा आ रहा है तो दैट इज लक्ष्मी योग, 2 और 9 एक साथ आ गया। 9 जो होता है, 9 नंबर जो होता है वो किसी भी नंबर की पावर को बढ़ा देता है। अब 2 मतलब मनी, मून, लिक्विड कैश, उसके साथ 9 आके बैठ गया चिपक कर, तो उसको पावर को इनहेंस कर देगा, तो बहुत पैसे की कभी कमी नहीं होगी जिनकी डेट ऑफ जिसके मोबाइल नंबर में 29 या 92 कैसे भी आया हो, लेकिन एक साथ होना चाहिए, 29 लिखा हो साथ साथ या 92 लिखा हो, दे शुड कम इन पेयर। राइट। Got it, everyone? So this is a basic plus advanced course in which you will learn all the things. You will get a complete PDF. We will practice everything here. हम numbers लेकर 4 दिन कोर्स का बहुत जल्दी हो जाता है ये। 5 days का कोर्स रहेगा बस। इसके अंदर सारे योग, जितने भी योग बन रहे हैं सबकी बात की जाएगी, एंड कौन कौन से नंबर्स अवॉइड करने चाहिए, कौन कौन से नंबर हमें चाहिए। अब कुछ नंबर्स को हम ऐसे भी करेंगे कि कुछ को अवॉइड करना बड़ा मुश्किल है, उसमें 2 पॉइंट अच्छे हैं 2 बुरे हैं, तो वो भी हम देखकर डिसाइड करेंगे कि विच वन टू टेक। जैसा अभी हमने बात की, गीतू जी ने बोला कि 6-7 जो है एक्स्ट्रा मैरिटल देता है, यस देता है, लेकिन अगर ग्रिड में 6 नंबर है ही नहीं, पर्सन के पास अगर थोड़ा सा भी मनी के इश्यूज हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ उसका ऐसा नंबर डिजाइन कर दे जहां उसको मनी के नंबर्स भी हो और साथ ही कहीं ना कहीं हम लॉयल्टी के नंबर्स भी डाल देंगे, कुछ ऐसे ग्रुप्स बना देंगे, क्योंकि ऐसे नंबर्स भी हैं जो साथ साथ आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं, जैसे 1 और 2 हो गया, किंग एंड क्वीन, जब राजा रानी एक साथ बैठे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल की गुंजाइश कम होती है, तो 1-2 डाल देंगे हम उसमें, या 21 डाल देंगे, तो कुछ भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम एनहांस कर सकते हैं या जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कोर्स 5 days का कोर्स रहेगा। नाउ लेट मी कम बैक टू द डिटेल ऑफ द कोर्स। इट इज अ बेसिक प्लस एडवांस कोर्स। जितने लोग मेरे साथ कोर्स कर चुके हैं दे नो कि बेसिक और एडवांस को करने का अलग अलग कोई पॉइंट नहीं है। बेसिकली बेसिक प्लस एडवांस बोलने का रीजन यहाँ पर यही है कि आप करें तो कंप्लीट कोर्स ही करें, और ये भी मान के चले कि इसके बाद कोई और कोर्स आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा कि कोई एडवांस लेवल तो नहीं बचा, अभी इसके अंदर कुछ और चीजें भी एड ऑन हो सकती हैं क्या, ऐसा नहीं। इसके बाद इसमें कुछ रेमेडीज भी आपको बताई जाएंगी मोबाइल नंबर से रिलेटेड ही, कि कैसे आप मोबाइल का वॉलपेपर के अपने डेट ऑफ बर्थ से मैच करता हुआ लगा सकते हो, ताकि आपको उसकी पूरी पावर मिले मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल इज समथिंग जो आजकल बंदा वॉशरूम भी जा रहा है तो वहां पे भी लेके जा रहा है, हर वक्त हाथ में है मोबाइल, तो दैट वॉलपेपर इज गोइंग टू अफेक्ट योर finances, that is going to affect your relationships, that affects your everything. If you're not getting a job, that is you can choose a different wallpaper. If you are not getting money, तो you can choose a different wallpaper. तो wallpaper की रेमेडीज हैं इसके अंदर, एंड पूरा एक नंबर डिजाइन कैसे किया जाएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम अपने अपने मोबाइल नंबर को पूरा का पूरा हर एस्पेक्ट पे चेक करके उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज हाउ द कोर्स विल गो ऑन। और 5 days का कोर्स है बेसिक प्लस एडवांस। बहुत ही नॉमिनल फीस इसकी है, बहुत क्योंकि बहुत काम का कोर्स है, छोटा सा कोर्स है 5 days का, लेकिन आजकल के हिसाब से आज के जमाने में बहुत रेलिवेंट है। अगर आपने कोर्स नहीं किया तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है, और जो लोग न्यूमरोलॉजी कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब वो आप के पास लोग आएंगे न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेंसी लेने, तो आप मोबाइल नंबर भी उसमें एड ऑन करके अगर उन्हें दोगे तो आप उनसे और ज्यादा इफेक्टिवली बात कर सकते हो, कि आप उनको बता सकते हो कि हाँ आपका मोबाइल नंबर में ये नंबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इवन इन नंबर्स के थ्रू आप किसी का अकाउंट नंबर भी वो कर सकते हो, क्योंकि आजकल अकाउंट नंबर भी व्हेन यू ओपन एन अकाउंट तो उसमें भी आपको बहुत बेनिफिट हो जाता है उन नंबर्स की वजह से। आजकल डिजाइनर अकाउंट नंबर्स मिल जाते हैं प्राइवेट बैंक्स में। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
तो गॉट इट। तो ये कोर्स ऐसे चलेगा, 5 डेज का कोर्स रहेगा, टाइम इसका रहेगा 9 PM। और जितने लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी से कोई भी कोर्स करने के बाद आपको मिलती है स्पिरिचुअल जर्नी की गारंटी, या कह ले लाइफ लॉन्ग वारंटी, कि इन जब भी ये कोर्स रिपीट होगा आप लोग फ्री में रिपीट कर सकते हैं, विदाउट गिविंग इवन अ सिंगल पेनी फॉर इट, विदाउट पेइंग एनीथिंग फॉर इट। यू कैन ऑलवेज रिपीट द कोर्स एन नंबर ऑफ टाइम्स। क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोर्स हमने ले तो लिया लेकिन हम अटेंड नहीं कर पाए, और लाइव क्लास करने का मजा ही कुछ और है। तो इस बार नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग्स तो रहेंगी आपके पास, PDF आपके पास पूरी रहेगी। रिकॉर्डिंग्स जो मिलेंगी आपको, दैट विल कम टू यू विद लाइफ टाइम एक्सेस। ऐसा नहीं है कि उन रिकॉर्डिंग्स को हटा दिया जाएगा 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, नो। आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको प्रॉपर डिटेल्ड PDF मिलेगी विद ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। रेमेडीज की भी डिटेल्स मिलेंगी, आपको बस क्लास बैठकर अटेंड करनी है, बस सुनना है। इसके अलावा स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस कि जब भी कोर्स रिपीट होगा यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री। अब हम बात करते हैं कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, कितने दिन का है और क्या फीस वगैरह है। कोर्स है 5 डेज, डेली 1-1.5 आवर की क्लास रहेगी। 1 आवर ही मान के चलिए, बाकी तो थोड़ा सा डाउट सेशन रहता है, थोड़ा सा डाउट्स आपके हाथ के हाथ क्लियर किए जाएंगे। ग्रुप कभी बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम ओपन रहेगा ग्रुप। जब भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप उसमें ग्रुप में क्वेश्चन डाल के आंसर पूछ सकते हैं, या तो फेलो मेंबर्स आंसर देंगे या मैं भी आंसर देती हूँ। आप जब चाहें मुझे कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब बात आ जाती है फीस की। ये बहुत मैंने इसका नॉमिनल चार्जेस रखे हैं, कोर्स बहुत अच्छा है, इफेक्टिव कोर्स है। इसके चार्जेस हैं सिर्फ 3500 रुपीज ओनली, ओनली 3500 रुपीज। बहुत नॉमिनल कोर्स है, 5 डेज का, डिटेल्ड विद लाइफ टाइम एक्सेस। लेकिन अब कोई अर्ली बर्ड, मैं हमेशा अर्ली बर्ड जरूर निकालती हूँ, तो कल दोपहर 12 बजे तक जो लोग अभी के भी डिसाइड कर ले, तो उनको कुछ तो एक्स्ट्रा देना बनता है। कि जो लोग बिल्कुल क्विकली डिसीजंस लेते हैं कि हाँ भाई मुझे तो ये कोर्स करना है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे करना है, तो उनको डिस्काउंट देना बनता है। तो ये कोर्स उन लोगों के लिए जो इंस्टेंटली ज्वाइन करना चाहें, कल सुबह 12 बजे तक अगर वो फीस पे करते हैं तो दैट कोर्स गोज फॉर ओनली फॉर ₹3000, सीधा 500 का डिस्काउंट। और पैकेज पूरा वही है, सेम टू सेम, दैट यू कैन ज्वाइन द कोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है कोर्स का, जो किसी और प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं। रिपीटर्स के लिए भी चाहे 50% फीस रखें, चाहे 75% फीस रखें, थोड़ा डिस्काउंट देते हैं रिपीटर्स के लिए, वरना पूरा कोर्स यूजुअली लोग रिपीट नहीं कराते हैं। ऐसा मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी जानते हैं, उन्होंने खुद भी बताया, और मैं खुद भी हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में, क्योंकि मैंने भी बहुत जगह, मैं अगर टीचर हूँ तो मैं कई कई जगह स्टूडेंट्स भी हूँ। तो स्टूडेंट्स के तौर पे भी मैंने देखा है, कई कई जगह तो रिकॉर्डिंग सिर्फ 1 वीक के लिए ही देते हैं, कि रिकॉर्डिंग विल बी एक्सेसिबल फॉर 1 वीक ओनली। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बल्कि आपको ये बेनिफिट है कि आप कोर्स को रिपीट कर सकते हैं, दैट इज अ प्लस पॉइंट। हाँ, उसके अंदर फिर हम रेमेडी पार्ट करेंगे। ये iPhone 16 जी ने पूछा है कि अगर बहुत पुराना नंबर है, वी कैन नॉट चेंज दैट नंबर, तो व्हाट टू डू, देन वी विल टॉक अबाउट रेमेडीज कि हाउ कैन वी नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दोज एंटी नंबर्स बाय पुटिंग अ पर्टिकुलर वॉलपेपर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं, और कोर्स में करेंगे तो बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है, तो एनरोल कीजिए। डिटेल जो आ जाएगी सारी ग्रुप्स में डिटेल्स आ जाएंगी, पेमेंट डिटेल्स एंड ऑल। तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ ये कोर्स किया जाए? पिंकी जी, पिंकी जी अनम्यूट हो जाइए, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो पिंकी जी हमारे साथ हैं, हाँ ये हमारे जी। बहुत पुरानी स्टूडेंट हैं, तो मैं चाहूंगी वो भी कुछ बोलें हमारे प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि जो नए लोग जुड़े हैं उनको भी कुछ पता चले, प्लस मैं तो आपके लिए एक ही लाइन बोलूंगी सब छोड़ के, कि जिसने आपके पास नहीं किया वो पछताएगा। यही बोल सकती हूँ। मैं तो, मेरे क्या कोई कोर्स छोड़ा ही नहीं आपके पास करने के लिए।
और मेरे को सारे जितने भी कोर्सेज मैंने आपके पास किए हैं और मुझे सबका बेनिफिट मिल रहा है। बहुत अच्छा कोर्स होता है, बहुत अच्छा, सबसे बड़ा पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। ये समझ में आना चाहिए, मेन तो है ना पढ़ने का, कब तभी फायदा समझ में आना चाहिए। एक एक चीज समझ में आती है, और कभी भी कोई डाउट आप क्लियर करते हो। ये नहीं कि फोन नहीं उठाया, आज मैं फ्री नहीं हूँ, हो गया अभी, तो वो सब नहीं होता। हम तो कभी भी फोन करते हैं, रात को देखते हैं, अरे अब तो 8 बजे मैं आपको डिस्टर्ब किया, टाइम जो भी होता है कि मैम उठा लेती है। तो ये सब चीजें नहीं मिलती है मैम, किसी में नहीं मिलती है हमको। मैं तो और जगह से भी की है, नहीं मिलता है ये सब। तो जो नहीं करेगा वो लॉस में जाएगा। चलिए, थैंक यू सो पैसे मच। तो आपको कहीं भी ज्यादा ही देने पड़ते हैं, उल्टा ज्यादा ही देने पड़ते हैं। फीस भी आपकी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो करना चाहिए सबको, मैं देखते ही बोल सकती हूँ। मुझे थैंक तो यू सो बहुत मच। फायदा हुआ है। मेरे हाँ, ख्याल मैंने तो आपका कोई कोर्स छोड़ा नहीं है, एक मेरा एक रहता है बस, आकाशिक। आकाशिक। बस मैंने बाकी सब किया आपके बस। जी जी, आप मुझे आकाशिक वेट पे करना एडमिट कब कीजिए, आता है आपमें भी तो कराएंगे। करूंगी। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं खुद ये मैंने भी देखा है, मैंने कहा ना मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो मैंने देखा है कि हाँ, जो रिपीट का जो ऑप्शन है वो भी जल्दी से किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। है ना। तो ये आपको डिटेल सारी मिल जाएगी कोर्स की, तो आप मैंने लोग। बताया था ना कि मैंने कोर्स किया था, उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग दे दी। और उन्होंने बोला कभी भी, मैंने कहा कब तक आप हमें बताओगे, कहते जब तक मैं जिंदा हूँ। इन्होंने ये बोला था कि जब तक मैं जिंदा हूँ। आज तक एक फोन नहीं उठाया उन्होंने, एक भी कॉल नहीं उन्होंने। सोचिए आप, और इतना पैसा खर्च किया था हमने। तो ये नहीं, सब में नहीं होता है ये चीज, कि मैंने भी जो खुद कहो देखा वो है कि ऐसा लोग हो। बहुत पैसा ले रहे हैं। मेरे पास आते हैं ऐसे लोगों के कॉल हम्म। जो मुझसे रिपीट भी करते हैं, और वो कहते हैं हमने तो लोन लेके कोर्स किया था, इतना महंगा, 50,000 का, 30,000 का, इवन 1 1 लाख तक के लोग वर्कशॉप कोर्स में करके तो फिर लंबा रिपीट लंबा करना चौड़ा चौड़ा पड़ता है उन्हें। बोलते हैं, वर्कशॉप में बहुत दिखाते हैं, मगर वो बाद में वो रियल होता नहीं है। ऐसा होता है, वर्कशॉप में लगेगा कि जो बता रहे हैं, अगर आपके ऐसा कहीं कभी नहीं हुआ कि जो आपने बोला वैसा नहीं मिला या वैसा नहीं है। ये हमेशा होता है, मतलब सब वही चीज मिलती है जो हमें आप बता रहे हैं। क्योंकि मैं एक दो जगह धोखा खा चुकी हूँ। आप 2000 एडवांस दे दो, फिर उसके बाद आप एक कोर्स कभी भी कर सकते हो, उसके बाद वो कॉल ही नहीं उठाते, 2000 तो गए आपके। ऐसा होता है, मेरे साथ खुद के साथ हुआ, मैं किसी के उसमें नहीं जा रही हूँ। मैंने खुद ऐसा वो किया है, मेरे साथ हुआ है ये सब। हाँ, वो बिल्कुल चीजों बिल्कुल। के लिए तो ये सेफ है आपका, तो करना चाहिए सबको। तो ठीक है, बहुत ही रीजनेबल सा कोर्स है, बहुत इफेक्टिव कोर्स है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मोबाइल नंबर हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। अगर आपने कुछ और नहीं भी किया तो भी ये कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपको साइकिक पावर्स नहीं चाहिए, कोई आपको मेडिटेशन नहीं करनी। ये सिंपली एक प्रैक्टिकल कोर्स है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन नंबर्स। यू जस्ट रीड द नंबर्स एंड देन यू कैन जस्ट calculate it, everything. You can calculate everything. If you're purchasing a new number, then it is effective. If you have already the number, तो आपको भी पता होगा कि आपके उस प्रेजेंट एग्जिस्टिंग नंबर में क्या क्या नेगेटिव है, तो यू कैन परचेज अ न्यू नंबर। कुछ लोगों को मैंने यहाँ तक देखा है, फिर वो एक नया नंबर ले लेते हैं और धीरे धीरे अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज उस पर शेयर कर देते हैं। नंबर खत्म नहीं करते अपना पुराना, लेकिन उसको सिर्फ पर्सनल बात बात करने के लिए रख लेते हैं, और धीरे धीरे करके, क्योंकि आजकल 2 नंबर चलाना कोई मुश्किल नहीं है, राइट। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम लीव करेंगे, एंड करेंगे सेशन का। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली कॉल मी। किसी भी टाइम आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो रिलेटेड टू कोर्स, रिलेटेड टू ड्यूरेशन, रिलेटेड टू फीस, एनीथिंग। और कल 12 बजे तक ही ऑफर रहेगा, 12:10 पे भी ऑफर आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज बी एक्टिव। अगर पेमेंट करनी है तो वही कोई कोर्स अगर आपको 500 रुपए सीधा बच रहे हैं तो वाई नॉट, है ना। ये तो उन लोगों के लिए ही है ऑफर जो कि फटाफट से अपने डिसीजन लेते हैं। तो 3,500 रहेगा पूरे कोर्स का फीस, बट अर्ली बर्ड में मिल रहा है दिस कोर्स फॉर 3,000 रुपीज ओनली। तो प्लीज ज्वाइन द कोर्स, सी यू इन द कोर्स। कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, नहीं तो फिर मैं एंड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सुलक्षणा जी, आपका कोई डाउट? मैम डेट्स कब है? ये मैम हाँ, मंडे डेट्स। से स्टार्ट हो रहा है, ये मंडे से स्टार्ट होगा, अभी जो कमिंग मंडे है पूरी डिटेल आ जाएगी, अभी आने वाली है। टुडे इज, ओके, हाँ, आज हो टुडे गए इज 9th, 9th। 10th, 11th एंड 12th, है ना, फिर 12th हो जाएगा। 12th ऑफ मई से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, टाइम रहेगा 9 PM।
तो डोंट Okay. मिस दिस कोर्स, क्योंकि आगे आगे कोर्सेज की फीस बढ़ जाती है। जितना जो जब कर लिया तभी अच्छा, क्योंकि आज अगर सोच में भी पड़े हैं तो नेक्स्ट टाइम चाहे कोर्स 5,000 का भी आया तो भी आपको तो फ्री में ही करने को मौका मिलेगा। आपने भले कितनी ही फीस दी हो, आगे चाहे 50,000 का भी हो जाए कोर्स, तो आपने जिसने आज जितने में किया है वो बार बार फ्री में इसको रिपीट कर सकता है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो मेरा डिटेल वगैरह है ही, अभी डिटेल ग्रुप में आ रही है थोड़ी देर में। आप लोग अकॉर्डिंगली एक्ट करिए, बी एक्टिव, ज्यादा सोचिए मत, फटाफट से ऑफर का फायदा उठाइए। 500 रुपीज पूरा डिस्काउंट छोटे से कोर्स में इतना डिस्काउंट यूजुअली देती नहीं हूँ, पर ठीक है, मैंने सोचा मोबाइल न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम आ रहा है मेरे प्लेटफॉर्म पे, तो ठीक है, मेरे पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए, और जो नए हैं, जो भी नया जुड़ना चाहें, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय, गुड नाइट। नहीं मैम। गुड नाइट मैडम। हाँ सृष्टि, आकाशिक भी आएगा बेटा। थैंक यू मैडम। वेलकम, बाय। थैंक यू मैडम। वेलकम वेलकम।